हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही कई सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, स्टॉक की भी जानकारी मिलती रहती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं 10 बजे से 2:30 बजे तक लाइव रहता हूँ। तो उसमें आपका कोई भी मार्केट में लाइव मार्केट में अगर कोई क्वेश्चन होगा या ऑफलाइन मार्केट में क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। साथ ही नए वाले वर्जन पर हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें भी दो अपडेट्स हैं। देखिए, मैं बोला ना कि अपडेट्स के बारे में बताते रहता हूँ, तो दो अपडेट्स हैं यहाँ पे। पहला अपडेट आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ये परसेंटेज जब इंक्रीज होगी तो ग्रीन कलर में आएगा और ये जब डिक्रीज होगी तो ये आपका रेड कलर में आएगा। ये तो सामने ही दिख रहा है। साथ ही एक चीज़ और है कि जब भी आप एक एक्सटेंशन से ट्रेड को बनाने जाते हैं तो वहाँ पे एलटीपी की कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आती थी, लेकिन यहाँ पे नए वाले वर्जन में कैलकुलेशन आ गई है। जैसे ही आपको ये दिख रहा है कि 150 से एक रिवर्सल मिलेगा, लेकिन अभी मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे चल रही है, तो आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन अगर करना होगा तो आप मान लीजिए यहाँ पर 150 से आपने पुट बाई करने के बारे में सोचा। जब भी आप पुट बाई करने के बारे में सोचेंगे तो पुट साइड में सोचेंगे। ये रेड वाला कलर दिख रहा है ना, ये पुट साइड है और ये ग्रीन वाला कॉल साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एलटीपी कौन सी बाई करेंगे जब मार्केट इस वाली एक्सटेंशन पर होगी। तो यहाँ पर यानी 150 या 200 की स्ट्राइक प्राइस कोई भी चूज करेगा मेरे हिसाब से, तो इन द मनी। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर आएगी, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे होगी, तो फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस ये और सेकंड वाली होगी, थर्ड वाली होगी। तो सेकंड वाली एग्जांपल ही रखिए कि 25,200 वाली आप चूज करेंगे। मार्केट जब आएगी 25,150 पर, तो इसी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डालना है 25,150। 25,150 लिख कर कैलकुलेट कर देंगे। तो अभी जो 231 वाली एल जब 169 रुपये पहुँच जाएगी तो आप यहाँ से एक ट्रेड पुट का बना सकते हैं, यानी 231 वाली 169 रुपये हो जाएगी। और यहाँ रिवर्सल को हटाएं हम, तो 231 वाली जब 169 हो जाएगी तो आप पुट बाई कर सकते हैं इस एक्सटेंशन पर। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉल साइड में भी। तो ये भी एक नया अपडेट है, बहुत ही अच्छा अपडेट है। जैसे ही आपको दिखे कोई ट्रेड एक्सटेंशन का, तो तुरंत आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि मेरा पॉइंट कहाँ से बन रहा है, वहाँ पे लिमिट लगा के रख सकते हैं। साथ ही कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। मैं 5वीं बार निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल पे आज काफ़ी बिजी हूँ। साथ ही तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरी लेट हो गई है। ठीक है, तो चलिए 9:15 पर हम डाटा को देख रहे हैं। आज की डेट है 9 तारीख और एक्सपायरी है 10 की। तो 9:15 से अगर हम डाटा को देखें, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और 9:15 से 25 मिनट तक का डाटा हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको समझने की कोशिश किया कीजिए, जिसे जब समझेंगे तभी आप सिनेरियो को पकड़ पाएंगे और अपने जो सेफ ट्रेड होगा, रिस्की ट्रेड होगा, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। जब भी मार्केट में आप उतरिए तो डरने की कोई बात नहीं है, समझने की बात है। अगर समझेंगे नहीं तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, ट्रेड लेने की बाद में कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समझेंगे नहीं तो कोई ट्रेड भी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है 25,100 पर, और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा 25,000 पर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा एक बार डब्ल्यू था, अगेन ये स्ट्रॉन्ग होकर डब्ल्यू बन रहा है। आगे चल के फिर डब्ल्यू होगा, क्योंकि मैंने ये देखा है और ये परसेंटेज दिख भी रही है 73%। और ये डब्ल्यू होकर फिर अगेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये परसेंटेज अगर देखें तो 74% और फिर से ये 76%। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट कहीं भी डब्ल्यू होते हुए नहीं दिख रहा है। सपोर्ट सिर्फ यहीं पर दिख रहा है 63%। लेकिन ये इंक्रीज भी हो रही है, कभी कभी डिक्रीज भी हो रही है। साथ ही अगर ये डब्ल्यू हो भी जाएगा तो जब तक ओ आई नहीं जाएगा तब तक वैल्यूम आपको रिवर्सल देगी। अभी टाइम क्या हुआ, 9:19, कोई डाटा में चेंजेस नहीं, वही चेंजेस है। 75 हो गया, 77 है, मतलब रेजिस्टेंस कन्फ्यूजन है पर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी वन साइड स्ट्रॉन्ग मिले तो पूरे तरीके से आप मार्केट में कूदने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिना समझे नहीं। ठीक है, समझिए अपने ट्रेड को, जहाँ से वो ट्रेड बनता है। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस कन्फ्यूजन में रहेगा तो सपोर्ट से एक रिवर्सल मिलेगा, और सपोर्ट से जो रिवर्सल मिलेगा ये सेफ रिवर्सल होगा। फर्स्ट टाइम अगर रेजिस्टेंस डब्ल्यू भी है 80% से कम डब्ल्यू है, या से 85 यानी 85% से कम डब्ल्यू है, तो आप सपोर्ट से एक रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। जब ये 82 या 83 85 से ज़्यादा हो जाए, यानी 87 88 हो जाए, तो ये परसेंटेज ज़्यादा होने का मतलब ये सपोर्ट से नीचे मार्केट को ले जाने की कोशिश करेगी। तो सपोर्ट से जो पहला रिवर्सल होता है वो थोड़ा सा कम होने का चांसेस होगा, लेकिन जब तक ये 80% से कम है तब तक पूरा चांस है कि सपोर्ट एक रिवर्सल देगा, वहाँ से एक अच्छा ट्रेड बनता है। लेकिन अब हम बात करते हैं वैल्यू की। अब वैल्यू की अगर हम बात करें तो सपोर्ट की जो वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू 25,000 की वैल्यू 24,975 होती है। लेकिन वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये आपकी लगभग
लगभग 40 या 45 पॉइंट बुलिश आ रही है। ठीक है, 40-45 पॉइंट बुलिश आने का मतलब जो सपोर्ट +1 की वैल्यू है वो सपोर्ट की वैल्यू आ रही है, जो सपोर्ट +1 की वैल्यू होती है वो सपोर्ट की वैल्यू आ रही है। यानी सपोर्ट जो अगर ये आपको 25,025 पर मार्केट मिल जाएगी तो ये समझिए कि आपके लिए गोल्डन चांस होगा, जहाँ से एक रिवर्सल के बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तक रेजिस्टेंस में कोई परसेंटेज की इंक्रीजमेंट नहीं दिख रही है, साथ ही ऊपर वाली भी परसेंटेज अभी डिक्रीज नहीं हुई है, 68% है। कभी भी ये डिक्रीज होगा तो ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो पहला ट्रेड बना हुआ है, पहला ट्रेड हमारा यहाँ से बना हुआ है 10 बजे। ये सारे ट्रेड हम समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूँगा मैं समझाने की, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये समझ आता है तो ठीक है। देखिए ये 6 काइंड ऑफ रिवर्सल से भी है और ये एक डायरेक्शनली ट्रेड भी है, कोई स्टॉप लॉस ट्रेड करके ट्रेड हुआ है। कई सारे थ्योरीज से मैं ट्रेड किया हूँ, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ट्रेड आप कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं। ये आप अपनी पॉसिबिलिटी डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला ट्रेड बना है ये हमारा बना है 10 बजे। 10 बजे हम मार्केट को लेके चलते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे आएंगे। देखिए थोड़ा नया है तो मैं भी इसको समझ रहा हूँ। 10 बजे हम इसको देखेंगे, 10 बजे सबमिट करते हैं, फिर इसके बाद इसको प्ले कर देंगे। ठीक है, 10 बजे हम प्ले कर रहे हैं तो सपोर्ट हमारा क्या दिख रहा है। अभी देखिए जो रेजिस्टेंस आपको WTB दिख रहा था वो अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी रेजिस्टेंस एक फिर से बुलिश प्रेशर जनरेट किया है। सपोर्ट से नीचे मार्केट नहीं है। अब सपोर्ट की वैल्यू क्या आ रही है, सपोर्ट की वैल्यू आ रही है 25,004, यानी अब ये थोड़ा सा बियरिश वैल्यू दे रहा है। और सपोर्ट +1 की जो वैल्यू होती है ये देखिए ऊपर की तरफ 62% है। ये जो आपको WTB वाई दिख रहा है इसको WTB मत मानिए, ऐसा इसलिए मत मानिए क्योंकि एक तो वाई है, ये वाई केवल 0.17% WTB है, तो ये कभी भी भाग जाएगी ऊपर की तरफ और आपको धोखा दे देगी। तो इसको मत देखिए। और इसमें देखिए कि सपोर्ट +1 की वैल्यू क्या है और सपोर्ट की वैल्यू क्या है। अब दो लाइन बना के रखिए, एक लाइन बना के रखिए 25,004 की और दूसरी लाइन बना के रखिए 25,054 की। ठीक है, तो 25,004 की लाइन, सॉरी ये 25,004 की लाइन क्या होगी, हाँ ये यहाँ पर है 25,004 की लाइन। एक 25,004 की लाइन खींच के रखिए और 25,054 की एक लाइन। ये देखिए 25,054 की लाइन है और नीचे आपको जो दिख रही है ये शायद ये 25,004 की लाइन है। यहाँ पर देखिए ये 25,004 की लाइन है। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट है आपका और ये सपोर्ट +1 है। तो सपोर्ट +1 से मार्केट ने रिवर्सल दिया है ये। और अगर यहाँ से आपने कोई ट्रेड किया है, रेजिस्टेंस WTB से स्ट्रॉन्ग होना है यानी एक बुलिश प्रेशर जनरेट होता है। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड बनाना चाहें तो सपोर्ट +1 से भी एक बुलिश का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी WTT हो सकता है। जब मार्केट में रेजिस्टेंस WTB से स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका टॉप क्या होगा, रेजिस्टेंस +1। ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो रेजिस्टेंस +1 यानी आपको दिख रही है मार्केट 25,204 तक और नीचे दिख रही है अधिकतम मार्केट जाएगी तो 25,004 तक ही जाएगी, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया और ये ट्रेड मैं 60 से ही बना लिया था। ये ट्रेड मैं 60 से ही बना लिया, कॉल का ट्रेड मैं बनाया। इसके बाद यही कैंडल बुलिश गई, बुलिश होने के बाद नीचे की तरफ आई। जब बुलिश गई है तो उसमें 12-13 पॉइंट मुझे मिल रहे थे। जब 12-13 पॉइंट मिलने लगे तब मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ही मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो यही कैंडल नीचे की तरफ आ गई और मेरा स्टॉप लॉस बना के ऊपर की तरफ पूरा 100 पॉइंट मूव कर गई है। ठीक है, जबकि मुझे स्टॉप लॉस लगाने की कोई जगह नहीं थी वहाँ पे और नहीं भी लगाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या समझ के लगाया हूँ उसको तो उस टाइम मैं ही डिसाइड कर पाया। ठीक है, अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जब पहुंच गई है तब इसको हम देखते हैं 10:10 पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंस जो होता है 6 काइंड ऑफ रिवर्सल का, जब भी एक नए डाइवर्जेंस पर मार्केट पहुंचती है, एक जो नया डाइवर्जेंस आपका 25,125 है, 25,125 से एक रिवर्सल यहाँ पर मिलना चाहिए था 25,125 से, या 25,125 का जो वैल्यू आ रही है 25 पॉइंट ऊपर आ रही है, यानी 152 से एक रिवर्सल हमें मिला होता। 152 कहाँ पे दिख रहा है, 152, ये देखिए यहाँ पर 152 दिख रहा है। इस वाले डाइवर्जेंस से एक पुट का ट्रेड हम बना सकते थे। ठीक है, लेकिन ये मार्केट जब नीचे से आ रही है तो यहाँ पर ना तो ये अपने नए डाइवर्जन पर रुकी है, ना ही अगले जो वैल्यू दिखा रही है वहाँ पर रुकी है। वो सीधा अपनी एक्चुअल वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर पहुंची है, जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है इसकी एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 25,125 होती है और +1 की अगर हम बात करें तो 25,175 होती है एक्चुअल वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू पर मार्केट यहाँ पर पहुंची है, तो अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड किया होगा तो ये तो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस +1 की। जब मार्केट ऊपर की तरफ गई है 10:10 पर हम डाटा को देखेंगे, इसको प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लेके चलते हैं क्योंकि इस तरह ज़्यादा टाइम लगेगा। जहाँ जहाँ पर ट्रेड बना है मैं वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। जब ये मार्केट पहुंची रेजिस्टेंस +1 पर तब आप देखने की कोशिश कीजिए क्या रेजिस्टेंस कहीं WTT है। अगर रेजिस्टेंस WTT हो भी जाएगा तो ये बुल रन हो जाएगा, लेकिन एक नए डाइवर्जन से जब मार्केट ने एक रिवर्सल नहीं दिया है यहाँ से, तो एक अगला डाइवर्जन जो होता है यहाँ से एक निश्चित रिवर्सल मिलता है।
और ये डाइवर्जन सिर्फ 25 पॉइंट के लिए मैं रखा हूँ, और 25 पॉइंट आने के बाद मैं बुक नहीं कर पाया, तो अगेन ये नीचे की तरफ आई, ये मेरा जो है 50 पॉइंट का ट्रेड इसमें बना था। 50 का मतलब उसमें 25, 28, 30 पॉइंट मिले थे। लेकिन यहाँ से पुट का ट्रेड जो डाइवर्जन का ही होता है, अगर कोई यहाँ से पुट के बारे में सोच रहा है तो ये मैंने नहीं कभी कहूँगा कि पूरा एक डाइवर्जन के बारे में सोचे, क्योंकि ये बुल रन बनने वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 63% है। अगर ये परसेंटेज आपकी इंक्रीज हुई, थोड़ा सा मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ इसको, अगर ये परसेंटेज आपकी बढ़ना चालू हो गई तो मार्केट इससे भी ऊपर निकल जाएगी। लेकिन निकलेगी कैसे, बुल रन है, फिर भी एक नीचे की तरफ डाइवर्जन मिलेगा। नीचे की तरफ डाइवर्जन इसलिए मिलेगा, वो डाइवर्जन जो होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगा, इसको भी आप जानते हैं, क्योंकि ये बुल रन है। बुल रन के केस में आप जब भी पुट बनाएंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ही होगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज कैसे बढ़ रही है, 67%, अभी 68 भी हो जाएगा। ये देखिए 68 होने वाला है। तो ये परसेंटेज लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ने का सीधा मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और कभी कभी इसके डाइवर्जन तक भी मार्केट चली जाती है, इसके डाइवर्जन तक भी मार्केट चली जाती है। अब देखिए वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू एक ही कैंडल में सब एडजस्ट होकर सेट हो गई। वैल्यू एक ही कैंडल में मार्केट ने एडजस्ट करके सब कुछ सेट कर दिया। अब इसके बाद ये जो ट्रेड होता है एक नए डाइवर्जन का, ये नया डाइवर्जन का ट्रेड हमेशा एक 25 पॉइंट का ही ट्रेड होता है, जिसमें आपका 12 पॉइंट या कभी कभी 15 पॉइंट भी मिल जाता है, कभी कभी 10 पॉइंट मिलता है। तो जब भी एक नया डाइवर्जन पर जाए तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनता है, हमेशा बनता है। ठीक है, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा एक नया डाइवर्जन से पुट का ट्रेड बनता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्रेशर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट इसको देखिए। ये परसेंटेज देखिए अभी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन बुल रन भी है। तो जब तक ये WTT होगा, WTT के केस में भी मार्केट रेजिस्टेंस +1 से ऊपर नहीं जाती है। जो रूल्स होता है, जब तक ये रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, या बॉटम से टॉप पर शिफ्ट नहीं होगा, तब तक इसकी एक्सटेंशन यानी 25,100, 25,210 तक मार्केट नहीं जाएगी। जब ये रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मार्केट फिर रेजिस्टेंस +1 लगाती है। रूल्स इसका ये होता है। तो रूल्स के हिसाब से अगर ये WTT हो भी जाएगा तो भी मार्केट का टॉप यही दिख रहा है, तो यहाँ से एक ट्रेड मैं लिया और यहाँ से पूरा एक डाइवर्जन मिला हुआ है। अगर बुल रन में एक डाइवर्जन मिल जाए, इतना याद रखिएगा, जब भी बुल रन में एक डाइवर्जन मिल जाए और उसके साथ ही ये परसेंटेज ऊपर वाली इंक्रीज होने लगे, यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं लेके चलता हूँ, तब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 10:25 पर ध्यान से इसको समझिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस करने के ऊपर है। यहाँ पे क्या होगा भाई, ये हो क्यों नहीं रहा है, 10:25, ठीक है। 10:25 पर अगर हम देखने की कोशिश करें मार्केट में डाटा, अब देखिए ये परसेंटेज जो आपको दिख रही थी, ये परसेंटेज जो आपको दिख रही थी यहाँ पे 71%, अब ये 78% है, और मार्केट में सपोर्ट भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एक ये भी आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन जब भी ये परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो आपको ये पूरा एहसास हो रहा है कि ये बुल रन का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि रजिस्टेंस WTB से WTT हुआ, यानी एक बुल रन के सिनेरियो में मार्केट है। अब इसका बॉटम आप खोजने क्या जाएंगे, सपोर्ट +1। सपोर्ट +1 अगर आप खोजने जाएंगे तो मार्केट सपोर्ट +1 तक जा भी सकती है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जा सकती है। इसको आप याद रखिएगा। अगर आप ऊपर से ट्रेड बना रहे हैं तो हमेशा सपोर्ट +1 तक का रिस्क होता है। मार्केट कभी कभी 1-2 कैंडल में ही पहुंच जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर इसको देखा जाए, वो रिस्क आपका है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट 1-2 कैंडल में पहुंच जाए। लेकिन जब ये बुल रन होगा तो बुल रन के केस में मार्केट एक डाइवर्जन भी अगर नीचे की तरफ मूव कर जाए ना, तो वहाँ से एक ट्रेड आपको बना ही लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ से अगर आपने ट्रेड को बनाया होता तो ये पूरा टारगेट मिलता, और इजीली ये टारगेट मिल भी जाता है। कभी आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी बुल रन बनेगा तो अगर एक डाइवर्जन मार्केट नीचे की तरफ आए तो वहाँ से एक रिस्क ले लीजिए, 25 पॉइंट का ही रिस्क लीजिए कि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देगी तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। यहाँ से आपने पुट का कॉल का ट्रेड बना लिया और ये कैंडल का वेट कर रहे हैं, लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है, पर अपने कैंडल का ही वेट कर रहे हैं कि कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज देगी तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो कभी कभी तो मौका ही नहीं मिलता, यही कैंडल आपकी यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि ये कैंडल एक ही बार में यहाँ तक आ जाए। पर इतना जानते रहिए कि सपोर्ट +1 तक का आपका रिस्क है, यहाँ तक ये मार्केट आ सकती है, और सिनेरियो चेंज होने पर मार्केट सपोर्ट या सपोर्ट -1 तक भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल मिलता है, एक डाइवर्जन जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, और ये इसको मैं समझ के यहाँ से एक डाइवर्जन का, ये क्या लगभग 2 डाइवर्जन का ही समझ लीजिए प्रॉफिट इसमें हुआ था। इसमें प्रॉफिट हुआ था 58 पॉइंट का। 58 पॉइंट का मतलब ये समझ लीजिए कि ये 2 ही डाइवर्जन हो गया ना, 30 पॉइंट का होता है डाइवर्जन, तो 2 ही डाइवर्जन हो गया। और ये आपका 30 पॉइंट ये पूरा आपको मिला हुआ है, यानी कि 2 डाइवर्जन का ही प्रॉफिट मिला हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, जब मार्केट ऊपर पहुंची है तो फिर एक नया डाइवर्जन पर, क्योंकि एक नया डाइवर्जन यहाँ पर है, इसके बाद एक नया डाइवर्जन यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये वाला डाइवर्जन जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट कब पहुंची है, 10:50 पर। इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज को याद रखिएगा।
10:50 पर, 10:50 पर हम देख रहे हैं। वीडियो देखिए हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, अगर समझ लेंगे तो फिर आगे आप काम कर सकते हैं इस पर। चलिए क्लिक करते हैं। तो 10:50 पर अगर हम देखें तो मार्केट कहाँ पर है। मार्केट में जो मैं बोला हूँ कि रेजिस्टेंस अगर WTT होगा तो उसका जो टॉप होता है ना, ये टॉप आपका 25,150 का डाइवर्जन ही होता है। लेकिन मार्केट अगर बिना बॉटम से टॉप शिफ्टेड हुए मार्केट अगर इस डाइवर्जन पर आ जाए ना, तो यहाँ से एक तुरंत पुट का ट्रेड, या वैसे भी एक नया डाइवर्जन यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक ये WTT होगा तो इससे ऊपर मार्केट नहीं है। ठीक है, अभी के लिए जो टॉप होता है इसका यही होता है, इससे ऊपर मार्केट नहीं है। यहाँ से एक डाइवर्जन मिलता ही मिलता है, और ये भी डाइवर्जन मेरा कंप्लीट हुआ है 2 ही कैंडल में। ठीक है, 2 ही कैंडल में मेरा 25 पॉइंट का एक ट्रेड बना हुआ है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, जब ऊपर की तरफ आई है तो 11:20 हो गया। 11:20 पर हम देखने की कोशिश करते हैं। 11:20 पर अगर हम देखें तो क्या मिला। 11:20 पर अगर हम देखने की कोशिश करें, चलिए 11:20 पर देख रहे हैं तो भी वो परसेंटेज 92% ही है। लेकिन ये 11:20 पर हुआ नहीं, अब जाके हुआ है। ठीक है, अब देखिए बॉटम से टॉप शिफ्ट हो गया। बॉटम से टॉप शिफ्ट होने का मतलब ये हो गया कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट है, जब तक ये परसेंटेज डिक्रीज होके 75% से कम नहीं हो जाएगी तब तक मार्केट का टॉप यही रहेगा। लेकिन इतना याद रहे कि जब तक जैसे जैसे ये परसेंटेज डिक्रीज होगी मार्केट धीरे धीरे +1 लगाने की कोशिश करेगी। और ये +1 से मैं एक पुट का ट्रेड के बारे में सोच रहा था, पुट के ट्रेड के बारे में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की तरफ कोई परसेंटेज WTT होते हुए नहीं दिख रही, यानी ऊपर की तरफ कोई प्रेशर नहीं है। तो मार्केट का जो होता है ना कि डे ऑफ टॉप, मतलब पूरे दिन का जो टॉप होता है, ये टॉप भी हो सकता है। अगर ये बुल रन यहाँ पे खत्म होता है, अगर ये रिवर्स करके मार्केट नीचे की तरफ जाए, सपोर्ट भी आपका देखिए सुबह से ही ये परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ आया नहीं। अगर ये बुल रन है और बुल रन के बाद ये मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो सपोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 67% ये आपकी YWTT है, और वैल्यूम की अगर हम बात करें तो वैल्यूम आपकी 72% यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यही दोनों परसेंटेज यहाँ पर देखिए शो भी हो रही है, और दोनों परसेंटेज इंक्रीजिंग है, लेकिन बहुत स्लो इंक्रीजिंग है, यानी मार्केट में प्रेशर नहीं है नीचे की तरफ से। तो रेजिस्टेंस ही मार्केट का टॉप हो सकता है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज करेगा तो मार्केट +1 भी लगा सकती है। +1 के ऊपर मार्केट नहीं है, क्योंकि ऊपर कहीं भी WTT होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट में इस डाइवर्जेंस से आपका ये पुट का ट्रेड बनता है 25,225 से। अगेन एक पुट का ट्रेड बनता है यहाँ से 25,225 से, और ये ट्रेड मैं ले नहीं पाया ऊपर से ग्रुप में अनिल सर हैं, आप जानते ही हैं, एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से एक पुट का ट्रेड बना, लेकिन मैं पुट के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगा कि +1 ये परसेंटेज आपको दिख रही है ना, ये 92%। तो मुझे लगा कि ये डिक्रीज हो रही है, 20-30 मिनट में इतनी डिक्रीज हुई, हो सकता है कि +1 मार्केट लगा दे। तो +1 तो मार्केट नहीं लगाई, लेकिन जब ये नीचे की तरफ निकली तो अगले डाइवर्जन से मैं यहीं से इसको पकड़ लिया और पूरा यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड बनाया, और शायद आप लोग भी इसको किए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे दिखता है ट्रेड, किस तरीके से ये दिखा मुझे। और अगेन जब यहाँ तक मार्केट आई है तो मैं निकल क्यों गया, ये भी आप सोच रहे होंगे। क्योंकि यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट होने के बाद ये देखिए मार्केट कितना कंसोलिडेट कर रही है। तो ये कैंडल तो जब ऊपर की तरफ गई है फिर नीचे की तरफ आई ना, तो मुझे लगे अगली बार ये नीचे की आ जाएगी। और इसका जो बॉटम था सपोर्ट +1 था उस टाइम पे। इसका डाटा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 12 बजे आप देखेंगे तो खुद ब खुद समझेंगे। तो अगर हम देखें इसको 12 बजे, इसमें PM AM भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, नए वाले वर्जन में कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ मुझे दिख रही थी, जो इसका बॉटम दिख रहा था, जो रेजिस्टेंस आपको बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, और रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, 81% है। यहाँ से मार्केट का टॉप क्या होता है। अब ये परसेंटेज जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी ना, तो ये परसेंटेज आपकी जो डिक्रीजिंग यहाँ पर दिख रहा है ये सीधा ग्रीन हो जाएगी, और ये परसेंटेज बढ़ने भी लग जाएगी। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा मान रहा हूँ इस टाइम पे। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज बढ़ने लगेगी तो सपोर्ट +1 अगेन मार्केट इस डाइवर्जन पर आएगी 25,145 तक, और ये मार्केट का टॉप होगा 25,190, मतलब इसके बीच में मार्केट घूमेगी। ठीक है, यहाँ से ये थिंकिंग मेरी बनी, और यहाँ से अगर ये थिंकिंग बनी है तो मेरा 175 यानी कि 25,025 तक की ये वैल्यू हो सकती थी। 25,025 होगी इसकी एक्चुअल वैल्यू 25,050 की। तो मैं 25,025 तक का बॉटम ढूंढ रहा था मार्केट में कि यहाँ तक मार्केट मिल जाएगी। लेकिन जब एक दो कैंडल कंसोलिडेट करने लगी ना, तो मैं तुरंत एग्जिट हो गया, और यहाँ से अपना जो भी था कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के या स्टॉप लॉस लगा के मैं निकल गया हूँ। ऐसी मार्केट में आपको ट्रेल करना चाहिए। जब ये मार्केट नीचे की तरफ गिरे, आपने एक डाइवर्जन ले लिया, तो फिर आगे यहाँ पर आ जाए तो इसके ऊपर, जैसे देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिर मार्केट यहाँ पर आ जाए
या फिर रखिए कि एक डाइवर्जन जब मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश करे तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, फिर मार्केट इसके नीचे निकलने लगी तो ये वाला वो वाला स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आप ट्रेल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बड़ा एक टारगेट अगर आपको चाहिए तो पूरा आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर होल्ड करेंगे तो एक ही कैंडल में स्पाइक मार के ऊपर भी जा सकती है मार्केट, क्योंकि उसका जो टॉप है मार्केट टॉप की साइड में भी जा सकती है, अगेंस्ट चल सकती है जहाँ तक उसकी जगह है, कभी भी जा सकती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से ये ट्रेड मेरा इस तरीके से कंप्लीट हुआ कि मुझे लगा कि अब मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट कर रही है तो हो सकता है कि ऊपर चली जाए, और जैसे ही मैं निकला ऊपर चली गई। ठीक है, अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे जब मार्केट ऊपर की तरफ आई है, यहाँ से कोई ट्रेड बन रहा है क्या 12:50 पर। 12:50 पर देखने और समझने की कोशिश करते हैं क्या सिनेरियो बना है। 12:50 पर 12:50 पर अगर हम देखें, चलिए 12:50 पर जो परसेंटेज आपको 71% दिख रही थी, 76% दिख रही थी, ये परसेंटेज आपकी 83% हो गई, और जो रेजिस्टेंस आपका 81% का था वो 85% का हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है टॉप, मुझे जो दिख रहा है वो टॉप दिख रहा है। बुल रन में था लेकिन अभी बुल रन खत्म हो चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस अब WTB तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन गेम ऑफ परसेंटेज मार्केट बियरिश है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 25,150 का डाइवर्जन मार्केट का टॉप दिख रहा है, और 25,050 जो मार्केट का बॉटम दिख रहा है, यानी इसके बीच में मार्केट घूमेगी 25,050 और 25,150 के बीच में। तो ये मार्केट का टॉप और ये मार्केट का बॉटम दिख रहा है। अब इसमें मैं देखिए ये ट्रेड देखिए यहाँ पर लगा के रखा हूँ। मार्केट दोबारा में वेट किया, जब ये मार्केट यहाँ पर आई है ना तो मैं इसका वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर आ जाए तो मैं पुट ले लूँ, लेकिन अगेन जब ये नीचे की तरफ गिर गई है, गिरने के बाद देखिए, गिरने के बाद क्या हुआ, ये कैंडल जो है इसके बाद एक कैंडल ऊपर की तरफ गई हुई है। ये कैंडल यानी कि 1:10 वाली कैंडल नीचे आई है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई है 1:15 वाली। इस कैंडल में मेरा ट्रेड बना है, इस कैंडल में ट्रेड बना है, और इस कैंडल में आगे बुक हो गया नीचे की तरफ। ऐसा मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि 6 काइंड ऑफ रिवर्सल जब मार्केट नीचे की तरफ दे देती है, इसके बाद ऊपर एक कन्फर्मेशन होती है जहाँ से आपको उल्टा ट्रेड, एक अगेंस्ट ट्रेड तो नहीं है, अकॉर्डिंग ट्रेड है, पर ये इसका रिस्क आप यहाँ से यहाँ तक का लेके आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग ट्रेड है। मार्केट अब तक बुलिश थी, अब तक यहाँ से यहाँ तक तो बुलिश थी, लेकिन अब ये बियरिश है, और इसका बॉटम आपको दिख रहा है सपोर्ट +1 तक की मार्केट जा सकती है। ठीक है, और सपोर्ट +1 जब भी आएगी तो यहाँ से एक कॉल का भी ट्रेड बनेगा। और जब मार्केट यहाँ पर आई ना तो यहाँ पर एक रुकने की कोशिश की है, और जब भी एक नया डाइवर्जन पर रुकती है उल्टा ट्रेड तो यहाँ से एक कॉल का भी ट्रेड बनता है। यहाँ से मैं कॉल का भी ट्रेड लिया हूँ, अगेन ऊपर से पुट का भी ट्रेड लिया हूँ। दोनों लेने के बाद मैं छोड़ दिया हूँ कि कम से कम अब ये सपोर्ट +1 मिले तो मैं कॉल का ट्रेड बनाऊंगा। ऊपर फिर मैं नहीं लिया हूँ, क्योंकि जब ये मार्केट ऊपर जाने लगी है तो भी आपको देखिए मौका मिला हुआ, आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। थोड़ा सा अगर वेट करेंगे, ऐसी मार्केट आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती है, उसको समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो। यहाँ से मार्केट बियरिश थी तो डायरेक्शन इसकी हमेशा बियरिश, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। दिखाता हूँ मैं कि जब भी यहाँ से ट्रेड बनाए तो सिर्फ एक डाइवर्जन, जब एक नया डाइवर्जन पहुंची है तभी एक मैं छोटा ट्रेड पुट का लेने की कोशिश किया हूँ, और नहीं तो मैं एक डायरेक्शनली ट्रेड बॉटम से करने की कोशिश किया हूँ। जब भी एक बॉटम लगाई है तो वहाँ से एक बॉटम से कॉल लेने की कोशिश किया हूँ, और जब मार्केट टॉप से निकलने लगी है तो हमेशा एक पुट लेने की कोशिश किया हूँ। यहाँ से देखिए पुट लिया हूँ, अगेन एक पुट लिया हूँ, ये डायरेक्शन में था, ये अगेंस्ट था। अगेंस्ट मुझे ऐसा लगा कि एक नया डाइवर्जन पर है, नया डाइवर्जन क्या मतलब, कॉल का ट्रेड हो चुका है, बॉटम से एक पुट का ट्रेड हो चुका है, तो यहाँ से अब कॉल का ट्रेड बनेगा। क्योंकि जब भी एक नया डाइवर्जन पर जाती है तो अदर डाइवर्जन मार्केट बुलिश होती है, और वहाँ से फिर 6 काइंड ऑफ रिवर्सल के हिसाब से इंड ऑफ डाइवर्जन होता है, जहाँ से मार्केट पूरा सीधे नीचे की तरफ आती है, यानी सपोर्ट +1 तक आई होती है। लेकिन यहाँ से जब डाइवर्जन दी है तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलने को, मतलब यहाँ से कैंडल यहीं पर क्लोज हो गई। जो कैंडल ये है ना 1:35 वाली, इसको क्लोज नहीं होना चाहिए था, इसको और नीचे तक आना चाहिए था, लेकिन जब ये नहीं आई तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है अब यहाँ पर कंसोलिडेट हो थोड़ा देर के लिए, तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर लिया हूँ, दोनों ट्रेड में कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ आई है तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं बना पाया हूँ। यहाँ से कोई पुट का ट्रेड अगेन बनता भी नहीं है, क्योंकि 2 बार मार्केट यहाँ से जा चुकी है, तीसरी बार जा रही है, और यहाँ से अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम इस वैल्यू से आप लीजिए। ठीक है, 25,175 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर रजिस्टेंस WTB होगा तो 25,175 ही मार्केट का टॉप होगा। यहाँ से पुट बनाने की कोशिश कीजिए और नीचे से कॉल बनाने की कोशिश कीजिए। तो मार्केट में मैं उसका वेट ही करता रह गया, वहाँ पर तो नहीं आई, लेकिन नीचे की तरफ आई हुई है, नीचे की तरफ आई हुई है। नीचे की क्या वैल्यू है, नीचे की वैल्यू जो थी 25,125 थी, और यहाँ से मार्केट ने ये डाइवर्जन दिया हुआ है, मार्केट ने यहाँ से एक डाइवर्जन दिया हुआ है पूरा, जो कि एक ट्रेड कंप्लीट हुआ है। इसके जस्ट बाद देखिए 2:30 बज गया, और 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं बना, यही ट्रेड था एक दिन का। और जो मैं बताया हूँ पता नहीं आपको समझ में आया भी होगा या नहीं आया होगा, ये सब 6 काइंड ऑफ रिवर्सल के ट्रेड थे। अगर आप 6 काइंड ऑफ रिवर्सल नहीं समझते हैं तो पीछे की वीडियो में आप जाके देखिए 6 काइंड ऑफ रिवर्सल को, वहाँ से आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।